वो क्या है कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन माँ के साथ दिल्ली जा रही थी जी। बाबा दिल्ली में थे जी। मम्मा और बाबा दोनों। जी। तो हम ट्रेन में राजधानी में थे। जी। मेरी माँ आई थी पहले, तो थोड़ा कुछ उसको मौसे ने खर्च दिया था। जी। क्या बोलते, खर्ची बोलो, क्या खर्ची? हाँ, खर्ची। खर्च। तो हम वहां दिल्ली जा रहे थे। जी। मेरी माँ ने थोड़े वो जो खर्ची मिलती थी वो जमा करके एक सोने का सिक्का लिया था, गिनी जिसको बोलते हैं। अच्छा। वो लिया था, अपने पास रखा, मेरे को नहीं बताया था। अच्छा। जब भी हम लास्ट में पहुंच रहे थे तो मेरे को बोला, एक बात बोलूं मानेंगी? मैंने कहा क्या बात है? बोला जब भी तुम बाबा से मिलने जाओगी तो ये उसके जेब में डालना। अच्छा। सिक्का। अच्छा। बाबा के पास। अच्छा। मैंने कहा पर मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं जो मैं तेरे को दूं। बोला वो कभी भी दे देना, लेकिन ये बाबा को तुम देना। जी ठीक है। तो जब हम नहा धो के बाबा से मिलने गए, बाबा के गले लगे तो जेब में डाल दिया। जी। बाबा समझे चॉकलेट दिया होगा। अच्छा। हाथ डाल के निकाला तो सिक्का निकला। तो बाबा हैरान हुआ। तो फिर जब दूसरे दिन सुबह को जब भी क्लास में बैठा था जी, वाणी चलाने, तभी मेरे को बुलाया और बाजू में बिठाया जी, और बोला कि ये देखो ये बेकर बाबा की प्रिंसेस बेटी है। तो फिर एक किस्सा बताया उसने मेरे को। ये नहीं दिया, हमने तो चॉकलेट समझा। अच्छा। ये नहीं दिया। अच्छा। तो बाबा है बेकर है, भी ये प्रिंसेस। दादी एक बात आपसे, ये हंसी हंसी में इनको बताया है, तो भी जब भी देखो तभी यही राग। अच्छा है ना दादी, एक बात कर जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फोटो में देखा है कि बाबा के जैसे 2 बेटे थे और बेटियां 2 थी। तीन थे। हाँ, 3 थे। पुट्टू दादी थी, निर्मल चंदा थे और आप। 3 बेटी 2 बेटे थे। लेकिन मैं तो आप पहले एक दादा के जो आप बेटा था ना बड़ा, उनको नहीं, किसी को पता ही नहीं उनके बारे में। तो थोड़ा बताएंगे आपके? नारायण दादा सब जानते लेकिन उनको नहीं जानते। क्योंकि वो जब भी संस्था शुरू होने लगी जी, तो उसके फेवर पे वो नहीं था। अच्छा। शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था। अच्छा। बिजनेस में जी। लेकिन अभी बाबा को तो ये संस्था में इंटरेस्ट था जी, तो वो चला गया कलकत्ता। अच्छा। अपना कारोबार करने। अच्छा। तो फिर वो नहीं, उसको भी लेके गया था बैजेंद्रा बच्चों। फिर जब वहां गया तो अभी बिजनेस में तो सब चलता है, उल्टा पुल्टा ये सब। इसमें वो नहीं था जी, ऊपर नीचे हेरा फेरी ये सब लफड़ा उसमें तो था नहीं। वो बिजनेस नहीं चला सका। अच्छा। तो नुकसान में चला गया, और मतलब कर्जे में चला गया। फिर विश्व किशोर दादा जो बाबा के साथ था, भतीजा था और बाबा एकदम राइट हैंड था। तो वो और हमारी माँ वो चले गए कलकत्ता, और उसको जाके सब समाप्त करके उसका लेके आ गए। अच्छा। तब से वो उधर ही था। अभी वो लेके आया, अभी शरीर छोड़ दिया। फिर वो उसने आके जैसे दूसरे सब भाई वगैरह जो काम में लगे रहते थे, वैसे वो भी उसने आके 2 बीघा संभाला। अच्छा। आया था यज्ञ में बाद में? हाँ, उधर ही रहता था। अच्छा, यज्ञ में तो फिर पार्टीशन के बाद गया। मुझे भी आज तक पता नहीं उनके बारे में। उनकी पोतियां है ना, लेकिन अभी में किशन दादा की स्पेन में उसकी पोतियां तो है ना। नहीं, पोतियां नहीं, दोतरियां। बेटे जो 2 बेटे थे वो गुजर गए, माता मेरी गुजर गए। फिर उसने जो दूसरी शादी की उसमें से एक बेटी थी। अच्छा। उसमें से 2 बेटियां हैं, लेकिन वो स्पेन में किधर दूर है मैं नहीं जानती। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा के बारे में कभी सुनेंगे आपसे 5 मिनट। बाबा इधर ही रहेंगे ना।